नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर इंडिया न्यूज़ 30। मैं हूं आपके साथ विनोद कुर्मी। आगामी 19 फरवरी को जयसिंह नगर में मनाई जाने वाली छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती की तैयारी को उपलक्ष्य में आज सुरखी विधानसभा के ग्राम करहद में राजनीतिक हस्तियां कार्यक्रम में शामिल हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश सरकार के पशुपालन मंत्री लखन पटेल एवं सिलवानी से विधायक देवेंद्र पटेल ने कार्यक्रम में शामिल होकर लोगों को संबोधित किया। कार्यक्रम में पहले मंत्री पटेल पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपने सामाजिक लोगों का धन्यवाद देते हुए अपनी सरकार के कामों का श्रेय भी लिया। उन्होंने सिंचाई परियोजना का बखान करते हुए केन बेतवा सिंचाई परियोजना का लाभ बताते हुए अपनी सरकार की प्रशंसा की। आइए देखते रहो। इस श्रृंखला को आगे मैं माननीय विधायक जी को अवगत करा देना चाहता हूँ जी हैं ब्लॉक अध्यक्ष छत्तीस समाज के और पूरी समिति सबने आमंत्रित करके हमका हमारा जो सम्मान किया उसके लिए आप सब सामाजिक भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। सरदार पटेल और शिवाजी महाराज को प्रणाम करते हुए मंच पर आसीन हम सबके बड़े आदरणीय दादा गोविंद पटेल जी बचावने वाले, देवी माँ साहब जी, जय पटेल जी, आनंद पटेल जी, कैलाश पटेल जी, गोविंद पटेल जी, अजय भाई, भरत भाई, हमारे गणेश भैया, शिवराज भैया और जो आयोजन के लिए करने वाले देवेंद्र भाई करने वाले, तो यहाँ सभी सम्मानीय साथी हैं। हमेशा सामाजिक बातें होती हैं और कई चर्चाएं भी आती हैं, लेकिन नतीजा जहाँ भी चलते हैं वहीं पहुंच जाते हैं। कोई सुधार या कोई व्यवस्थाओं में कोई अंतर नहीं आता। हम लोग सरदार पटेल जी की जयंती मनाते हैं, शिवाजी महाराज की भी जयंती मनाते हैं, लेकिन मनाते हैं और भूल जाते हैं। कहते हैं सरदार पटेल जी ने 500 कुछ रियासतों को इकट्ठा किया और आज भारत को गणतंत्र बना के देश का एक अलग राज्य बना है, देश बना। लेकिन इस बात में विचार ये नहीं करते कि उन्होंने कैसे किया हुआ। हम लोग, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम सुधार भी कर सकते हैं, व्यवस्थाओं में भी जा सकते हैं। जब उतनी रियासतें उनने 500 से ऊपर जब इकट्ठी की तो उसमें कितने जातिगत राजा होंगे, कितनी, कोई महाराजा होगा तो कोई जागीरदार होगा तो कोई छोटी 56 गांव की रियासत होगी, कोई राजे होंगे। इन सबको एकत्रित किया तब जाके भारत का एक विलय होके भारत बना। और आप लोगों को इन चीजों का ही पता नहीं होगा कि आज भी जितने महाराजा हैं, जो महाराजा लिखते, जैसे ग्वालियर महाराज, रीवा महाराज, देवास महाराज, महेश्वर महाराज, ये महाराज जितने सब है भारत में, चाहे नेपाल में चले, ये सब महाराज से महाराज में ही संबंध करते, ये राजाओं में नहीं करते। फिर राजाओं का कैरेक्टर आ जाता है तो वे राजाओं में करते। वहां जातिगत भेद नहीं रहता कि महाराजाओं की कौन सी जाति है। ग्वालियर महाराज कुर्मी हो गए, रीवा महाराज ठाकुर हो गए, करण सिंह जी ठाकुर हो गए, कैप्टन अभिनंदन सिंह सरदार हो गए। तो ये सारे भिन्न भिन्न जातियों के, लेकिन जब महाराज हो गए तो उनकी जाति हो गई महाराजा। और जितने राजा है उनकी भी जाति राजा हो गई, भले भी किसी भी समाज के हो, चाहे गुजर हो, कुर्मी हो, ठाकुर हो, कोई भी हो, जाट हो, ये सारे जो है उन लोगों में संबंध हुए। ये अपने को नहीं पता है। थोड़ा सा स्लो रखो, इससे ज्यादा आवाज आ रही। जिनकी तरफ से पूरी टेंट व्यवस्था एक आदमी की तरफ से है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद इसमें मूर्ति लगाने में। और अभी समय 19 फरवरी को ज्यादा है तो आज ही अपनी स्वीकृति प्रदान कर रहे हैं उस कार्यक्रम के लिए। ऐसी आशा समाज के लिए है। और मैं जय सरदार। आज के इस बैठक के अवसर पर मंच पर विराजमान गोविंद सिंह पटेल जी बटियादा जी, गोविंद सिंह जी तो मैं पहले ही नाम ले चुका हूं, माधव सिंह जी, द्वारका प्रसाद बांसा, मनीष सरपंच जी बांसा, पन्नालाल जी पटेल बांसा, धर्मेंद्र पटेल मंडल अध्यक्ष, नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्ष, एक बार जोरदार ताली बजा के उनका
स्वागत कर दे। आदरणीय विजय सरपंच जी, सुरेश पटेल जी मुड़िया, ऋषिराज पटेल जी तोड़ा, सुरेश पटेल जी सिलापरी, रघुवीर पटेल जी बड़ौदा, गणेश गौर जी जैसी नगर, शिवराज जी घोगरी, और जिनके नाम छूट गए तो लिखने वाले को बोलना, मुझे कुछ मत बोलना। हालांकि समय अभाव है, पूर्व से जानकारी ठीक से नहीं थी, इसलिए व्यवस्थित कार्यक्रम नहीं बन पाया। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं कि आपके बीच में बहुत अधिक समय नहीं दे पाया और आपका कार्यक्रम भी गड़बड़ हो गया, क्योंकि आप 1 बजे से सब मानसिक रूप से तैयार थे कि 1 बजे से हमारी बैठक होगी तो खाना पीना खा के सब जाएंगे आराम से। अब लगता बोनी वोनी तो हो गई है, पानी का काम चल रहा है तो लोग कर रहे होंगे, तो सब इस हिसाब से तैयारी मानसिक रूप से तैयार होंगे। लेकिन वो कुछ हमारे कार्यक्रम के कारण कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ लोग आ पाए, कुछ लोग अभी आ रहे होंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम को, इस मीटिंग को समाप्त न किया जाए, आगे चलाया जाए, क्योंकि और भी जब लोग आएंगे तो चर्चा होगी। हम तो एक सिंबॉलिक मात्र आपके बीच में आए हैं और ये चाहते हैं कि आप जो सोच रहे हैं सरदार पटेल की मूर्ति लगाना इसमें जैसी नगर में, उसके लिए आप सबको अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहता हूं। परंतु कुछ मैं ऐसा मानता हूं कि हम मूर्ति लगाने की बात कर रहे हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। आज ये कार्यक्रम में आए थे आप, क्या कार्यक्रम था? आने वाले फरवरी के माह में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगाने के संदर्भ में बैठक थी, जो यहाँ के सभी स्वजाति बंधुओं का मानना है कि जैसी नगर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की बड़ी मूर्ति लगाई जाए। उसी संबंध में ये बैठक थी और आने का अवसर मिला। मैं सभी यहाँ के समिति के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, सभी स्वजाति बंधुओं का बहुत बहुत आभार मानता हूँ। उन्होंने इस अवसर पर मुझे बुलाया और अपनी बात रखने का भी अवसर दिया। हालांकि मुझे किसी कार्यक्रम में और जाना है तो मैं पूरा समय नहीं दे पाया, इसके लिए उन सबसे भी क्षमा भी चाहता हूँ। और मैंने यही सबसे निवेदन किया है कि कार्यक्रम भव्य हो, दिव्य हो और यादगार वाला हो, जो कभी भुलाया ना जा सके, ऐसा कार्यक्रम हो। और कार्यक्रम की सफलता तभी होती है जब भीड़ भरपूर आ जाए। ऐसा मैं चाहता हूं कि सब लोग एकत्रित होकर के और अच्छे कार्यक्रम को करें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। खेती को लेके आपने एक बड़ा बयान दिया है, इस पर सरकार का क्या रोल रहेगा? देखिए, सरकार अपना काम करेगी। सरकार से हम कह सकते हैं कि आप सिंचाई करिए। खेती तो लोग किसान शुरू किसानों का जीवन ही खेती से शुरू होता है और करते आ रहे हैं। लेकिन अब जमाना बदल गया, तो मैंने ये कहा कि तकनीक बदलिए, आप नए आइडिया लाइए, आप नए तरीके से खेती करिए। और जब नए तरीके से खेती करेंगे तो उसमें लाभ भी 4 गुना अधिक होगा। मैंने ये कहा है। दूसरी बात, सरकार की जो मानना है सरकार का कि हमें 1 लाख करोड़ एकड़ पर हम सिंचाई ले जाएंगे। अभी हमारे पास 50 लाख हेक्टेयर पर से हम सिंचाई कर रहे हैं, अब इसको 1 लाख करोड़ ले जाना है। तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए, इसमें जो जिस तरीके सरकार काम कर रही है, अभी 2 बड़ी बड़ी परियोजनाएं, अपना कैन बेतवा लिंक परियोजना, काली सिंध जो योजना है उसमें भी 15,000 हेक्टेयर की सिंचाई होगी और 10 लाख हेक्टेयर की सिंचाई होगी इसमें कैन बेतवा में। कुल मिला के अभी 25 लाख हेक्टेयर की सिंचाई हमारी आने वाले 4-5 सालों में, 6 सालों में बढ़ जाएगी। मध्य प्रदेश सिंचाई में बहुत आगे तेजी से बढ़ रहा है। जैसा आप सब जानते हैं कि शुरुआती दौर में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी उस समय 7 लाख हेक्टेयर में कुल सिंचाई थी। आज 51 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है और इन 5 सालों में हम 1 लाख करोड़ हेक्टेयर पर पहुंचा के उस पर मानेंगे, ताकि किसान के खेतों में पानी आ सके।